हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शादाब आपके अपने चैनल हेल्थ नॉलेज चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो हमने एक बीमारी ली है उसको हम कहते हैं किडनी स्टोन। बहुत से लोग किडनी स्टोन की प्रॉब्लम से जूझते हैं और ये बीमारी आजकल हर उम्र के लोगों में देखने को मिल रही है। चाहे स्टूडेंट्स हों, आप यंगस्टर्स हों, आप वर्किंग मैन हों, वर्किंग वुमेन हों, आप ओल्ड हों, आप किसी भी एज के हों, हमारा खान पान और हमारा लाइफस्टाइल इतना बदल गया है जिसके कारण किडनी स्टोन बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। आज हम बात करेंगे इसके कारण कि ये बीमारी होती क्यों है, हो जाती है तो इसके साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं और उसके अलावा इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका इलाज क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। किडनी स्टोन एक ऐसी कंडीशन है, अगर इसके कारण की बात करें तो बहुत से 90% तो इसका कारण है कि जो लोग पानी नहीं पीते हैं। कुछ लोग पानी सिर्फ तब पीते हैं जब उनको प्यास लगती है। मान लीजिए एक आदमी है, उसको प्यास नहीं लगी तो वो पानी नहीं पी रहा है, पूरा दिन हो गया उसने पानी नहीं पिया, शाम को 5-6 बजे उसको प्यास लगी, उसने गिलास पानी पी लिया, उसके बाद 5-6 घंटे फिर पानी नहीं पिया। तो ऐसे लोगों को बहुत जल्दी किडनी स्टोन्स हो जाते हैं। और होता क्या है, किडनी स्टोन हम बनती क्यों है किडनी स्टोन, उसका कारण ये है कि जब हमारी बॉडी हाइड्रेटेड नहीं रहती, हम पानी नहीं पीते, बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाती है। उसके अलावा एक कैल्शियम ऑक्जेलेट एक ऐसा पदार्थ है जिसके जमने से हमारी बॉडी में, किडनी में स्टोन जम जाता है। कई तरह के स्टोन्स किडनी स्टोन्स होते हैं। यूरिक एसिड के बढ़ने से भी किडनी स्टोन हो जाते हैं। तो इसके लक्षण की अगर बात करें, इसके बहुत खतरनाक भयंकर पीड़ादायक दर्द होता है इसका। और दर्द होता है जो हमारी किडनी है, हमारी कमर पे जो लोअर बैक है उसके राइट साइड में या लेफ्ट साइड में जहाँ पे किडनी होती है वहाँ पे बहुत बहुत भयंकर दर्द होता है, बहुत तेज़ दर्द होता है, जिस हम कह सकते हैं वो असहनीय दर्द होता है, जिसको सहन करना बहुत मुश्किल होता है। और इतना असहनीय दर्द होता है कि लोगों को उल्टी तक आने लगती है और जल्दी से डॉक्टर के पास भागते हैं। डॉक्टर आपको कोई दवाई नहीं देता, कोई टैबलेट नहीं देता, जल्दी से एक आपको इंजेक्शन लगा देता है दर्द कम करने का। थोड़ी देर में आपको दर्द में आराम आ जाता है। वो एक लेकिन टेम्परेरी इलाज है। कुछ देर बाद, कुछ टाइम के बाद में आपको दोबारा से दर्द होगा, कुछ आधे घंटे के बाद में, जब उस दवाई का, उस इंजेक्शन का असर कम हो जाएगा। तो ये है, इसमें लक्षण ये है। दूसरा लक्षण ये है कि इसमें बार बार आपको पेशाब करने का मन होता है। आप बार बार से टॉयलेट, वॉशरूम में जाते हैं, लेकिन यू आर नॉट एबल टू यूरिनेट। आपका मन होता है कि हाँ करना है, आपको फील होता है, बट आप कर नहीं पाते। और आप पेशाब में जलन भी हो जाती है। उसके अलावा अगर कुछ सीवियर कंडीशन में पेशाब में खून भी आने लगता है, पेशाब का रंग गुलाबी या हल्का लाल भी हो जाता है। वो आपके जो ब्लड है उस पर निर्भर करता है, किस तरह की आपको पथरी बनी हुई है, कितना इफेक्टेड है, आपके यूरेटर में है, ब्लैडर में है, यूरेथ्रा में है, आपकी किडनी में है। तो बहुत मुश्किल हो जाता है इस बीमारी का इलाज करना। अब डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको इंजेक्शन लगाने के बाद में फिर आपका एक्सरे और आपका अल्ट्रासाउंड चेक करते हैं। उसमें आता है कि आपको कितने mm की पथरी है और कितनी है, एक से ज़्यादा है
कहाँ कहाँ पे हैं, आपके यूरेटर में है, आपकी किडनी में है। और सबसे बड़ा कारण जैसे मैंने बताया, जो लोग बिल्कुल भी पानी नहीं पीते या प्यास लगने पर ही पानी पीते हैं, तो ये बीमारी उन लोगों को सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। उसके अलावा जिसको एक बार पथरी हो गई, अब उसके बाद मान लीजिए उसने ऑपरेट करा लिया, एलोपैथी में सिर्फ या तो आप दर्द बंद करा सकते हो कुछ टाइम के लिए, या फिर इसका इलाज है आप उसको ऑपरेट कराएं, आप उसको ऑपरेशन कराएं। अब कई तरह के मेडिकल साइंस में ऑपरेशन हो रहे हैं, और ऑपरेशन आपने करा लिया, अब इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता कि आने वाले समय में, आने वाले महीनों में, आने वाले सालों में आपको ये पथरी दोबारा नहीं बनेगी। अगर आपने एक बार ऑपरेशन करा लिया है, दोबारा से 3 महीने बाद, 6 महीने बाद दोबारा से कैल्सिफिकेशन शुरू हो जाएगा, दोबारा से फिर पथरी बन जाएगी। तो एलोपैथी में परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। आप पेन किलर खा रहे होते हैं जो कि आपकी किडनी को भी नुकसान देती हैं, बॉडी को भी नुकसान देती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमें एक ऐसी पद्धति चाहिए, एक ऐसा सिस्टम चाहिए जिसका यूज़ करके, जिसके साथ चल के हम बीमारी को परमानेंट क्योर कर सकें। चलिए बात कर रहे हैं इसकी साइन और सिम्टम की, हमने बात कर ली है। बहुत ज़्यादा दर्द होता है, आप लेट नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, आप खड़े नहीं हो सकते, और बहुत ज़्यादा दर्द होता है। उसके अलावा पेशाब में दिक्कत होती है, जैसे मैंने आपको बताया, आपको जी मितलाता है, और कभी कभी चक्कर भी आते हैं। अब हम बात करते हैं इसके इलाज की। इलाज से पहले मैं ये बताऊंगा, इलाज से पहले है परहेज, जैसा कि मैं अक्सर अपनी वीडियोस में बताता हूँ। आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपको टमाटर नहीं खाना, बिल्कुल छोड़ देना जिन लोगों को बनने की आशंका है, या जिन लोगों को पथरी हो चुकी है, या पथरी के दर्द से जूझ रहे हैं, वो अंडा बिल्कुल ना खाएं, टमाटर ना खाएं, पालक ना खाएं। और जैसे बैंगन है, उसमें छोटे छोटे दाने होते हैं, इस तरह का कोई भी सब्जी आपको नहीं खानी है, और वो दिक्कत दे सकती है, आपके पथरी हो सकती है। और उसके अलावा अब हम बात करते हैं इसके इलाज की। होम्योपैथी में वैसे तो बहुत सारी दवाइयाँ हैं पथरी के लिए, गुर्दे की पथरी के लिए, लेकिन एज यूजुअल मैं आपको सिर्फ 2 ही दवाइयाँ बताऊँगा। 2 दवाई ऐसी बताऊँगा जो आपको आपका रीज़न, कारण कोई भी हो, आपको इसका इलाज तुरंत मिल जाएगा और आपको भागना नहीं पड़ेगा। होम्योपैथी सिर्फ ओनली एक ऐसी पद्धति है जिसमें बिना ऑपरेशन किए आप नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक रूप से अपनी इस बीमारी को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। और आने वाले समय में अगर ये बीमारी दोबारा भी नहीं होगी, होम्योपैथी दवाई खाने से जो पथरी आपकी है वो कट के, घुल के बाहर आपके पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाएगी, और दोबारा बिल्कुल भी नहीं बनेगी। ऐसी भी दवाइयाँ हैं, और जो उसका कैल्शियम जम रहा होता है वो भी बहुत कम हो जाएगा, नील हो जाएगा। 90 से 95% नहीं होगी दोबारा ये बीमारी। चलिए दवाई की बात करते हैं। सबसे पहली दवाई है होम्योपैथी में जो सुपर मेडिसिन कही जाती है, उसका नाम है बर्बरिस वल्गरिस मदर टिंक्चर। बर्बरिस वल्गरिस मदर टिंक्चर ऐसा है जिसको आपको कम से कम 2 से 3 महीने लेनी पड़ेगी। बर्बरिस वल्गरिस दवाई आप मार्केट से किसी भी होम्योपैथी मेडिकल स्टोर से मदर टिंक्चर कहकर लाएं कि बर्बरिस वल्गरिस मदर टिंक्चर, उस पर क्यों लिखा होता है, आप वो लाएं। उसको आपको दिन में 5 बार वो दवाई आपको लेनी है। 20-20 बूंद, 20 बूंद सुबह में, 20 बूंद दोपहर में, 20 बूंद शाम में, 20 बूंद रात में, फिर और 20 बूंद उसके बाद सोने से पहले। आपको 5 बार 20-20 बूंद लेनी है। ये दवाई क्या काम करती है, ये दवाई उस पथरी को जाके घोलना शुरू कर देती है, काटना शुरू कर देती है, जो कि रेजा छोटे छोटे बहुत महीन पीसेस में कट कर, टूट करके आपके पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाती है। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि बहुत लंबा प्रोसेस है, 2-3 महीने है, ये है फलान, ये बहुत सारी बातें बताते हैं।
इससे दर्द भी कमी होगी नहीं होगी, क्या होगा, दर्द बहुत तेज़ हो रहा है। अब मैं दूसरी दवाई बताता हूँ। अगर आपको ये जो दवाई मैंने बताई, ये दवाई बताई गई है आपको परमानेंट ट्रीटमेंट है। आपको बिल्कुल अगर इतना सा भी एक रेजा पार्टिकल है वो भी बाहर निकल जाएगा, लेकिन टाइम तो लगेगा ही। अब कोई आपको पथरी बनी है, कोई एक दिन में नहीं बनी है, 2 दिन में नहीं बनी है, सालों लगे हैं, महीनों लगे हैं, एटलीस्ट 6 महीने में कोई बीमारी बनी, आप उसको चाह रहे हो उसको 6 घंटे में हो जाए, प्राकृतिक तरीके से बिल्कुल भी नहीं होगा। एटलीस्ट 2 से 2.5 महीने आपको लगेंगे, बिल्कुल आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगी आपकी किडनी, बिल्कुल साफ कर देगी, क्लीन कर देगी, क्लींस जिसे कहते हैं वो कर देगी। दूसरी दवाई है बेलाडोना। अक्सर लोग कहते हैं बेलाडोना तो फोड़े फुंसियों में काम आती है, इसमें उसमें तो आती है, लेकिन ये जो मैं डेली बताता हूँ कि बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी होती हैं होम्योपैथी के अंदर जो तजुर्बे से पता लगती है। हमने किस पेशेंट को दी है और हमारा बेलाडोना 200 का रिजल्ट सुपर है। आप बर्बरिस वल्गरिस को लेते रहे, वो परमानेंट ठीक करेगी। अगर आपको दर्द हो रहा है, दर्द बहुत तेज दर्द, जैसे मैंने बताया कि आपको जब पेन होता है किडनी स्टोन का, आप मछली की तरह से तड़पने लगते हैं, उस स्थिति में क्या करें? उस स्थिति में आप बर्बरिस लेंगे तो आपको दर्द में बहुत ज़्यादा कमी नहीं आएगी। उसके लिए दवाई है बेलाडोना 200। आप बेलाडोना 200 की 10-10 बूंदें दिन में 2 बार लें, आपको दर्द आपका छूमंतर हो जाएगा। ये दर्द के लिए है, पथरी के दर्द के लिए, बहुत सारी बीमारियों में काम आती है बेलाडोना। खास तौर पर ऐसी पथरी में जहाँ पे आपको बहुत दर्द हो रहा है, ज़्यादातर अगर आपके लेफ्ट जो किडनी है अगर उसमें है तो सुपर काम करती है, आपको हफ्तों में ठीक हो जाएगा आपका जो भी बीमारी है। और अगर आपके दाहिने में है तो भी काम करेगी, लेकिन लेफ्ट साइड वाले किडनी स्टोन के दर्दों में बहुत लाभदायक है बर्बरिस। उसके अलावा दर्द के लिए जो मैंने बताई बेलाडोना, आप बेलाडोना मार्केट से लाएं, और क्योंकि 200 पावर में है तो 10 बूंद सुबह 10 बूंद शाम, ज़्यादा नहीं लेनी है। ये बेलाडोना 200 दवाई आपको केवल 2 बार लेनी है। उसके साथ साथ आप बर्बरिस वल्गरिस की 20-20 बूंदें दिन में 5 बार लीजिए। उम्मीद है कि बहुत जल्द आपको आराम मिलेगा। और अगर आपको कोई भी सवाल हो, कुछ आप सवाल पूछना चाहते हो तो ज़रूर मुझसे पूछें। मेरा नंबर वहाँ लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर डाल रखा है। उसके अलावा आप मुझे बताइए आपको वीडियो कैसे लगी। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि मैं ये कोशिश करता हूँ कि दर्शकों को वो बात बताई जाए जो सटीक हो। बहुत सारी बातें ना बता के पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे तो आपका टाइम भी बचेगा और आप स्वस्थ भी होंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।